बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुसलमानों की जो हर जगह दुर्गत बन रही है और इनकी नाकामी और परेशानियों की ये वजह नहीं है कि इनके पास तालीम की कमी है या इनके पास वसाइल की कमी है या टेक्नोलॉजी की कमी है या इनके पास लड़ने वाले दिलेर बहादुर जवान कम हैं। ये मामला नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें इनके पास होने के बावजूद जो असल ख़राबी है इनकी, वो इनके अकायद के अंदर ख़राबी है और इनके अकीदे इस कदर शिरक आलूदा हो चुके हैं कि यकीन कीजिए, वो जो किसी ने कहा ना कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, कि यहूदो नसारा से भी ज़्यादा इनके अकीदे शिरक आलूद हो चुके हैं और मुशरिकीन मक्का से भी ज़्यादा इनके अंदर शिरक आ चुका है। और मुशरिकीन मक्का को अल्लाह की तरफ से ये बात कही जाती थी, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि इनको कहो कि अगर तुम अपने शिरक की अकायद में सच्चे हो तो कोई दलील तो लेके आओ ना, कोई आसमानी किताब की दलील लेके आओ, कोई आसार पुराने आसार में से कोई चीज़ लेके आओ। तो वो ये दलील नहीं ला सकते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ जो जब इनके शिरक की निशानदेही की जाती है या इनके अकायद का अगर आप जायज़ा लें तो हर जगह इनके अकायद इसी तरीके से मिलेंगे कि बुज़ुर्गों ने कहा है, हमारे और हमारे बुज़ुर्गों का ये अकीदा है। जिस तरह अकायदे उलमाए देवबंद अगर आप सारे अकीदे पढ़ें, हर जगह लिखा होगा हमारे और हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा है। कभी भी नहीं कहेंगे कि कुरान और हदीस के मुताबिक हमारा अकीदा है, क्योंकि अगर कुरान और हदीस के मुताबिक कहेंगे तो लोग पूछेंगे कहाँ लिखा हुआ है बताओ। लिहाजा इन्होंने बुजुर्गों की तरफ हवाला कर दिया। इसी तरह सूफियों की किताबों में, इसी तरह तबलीगी निसाब में, हर जगह बुजुर्गों ने यह फरमाया, एक बुजुर्ग ने फरमाया है। और काश ये लोग, ये बात सिर्फ इसी तरह के लोगों में होती, लेकिन जो पढ़े लिखे और बड़े बोलने वाले मोटिवेटर स्पीकर और इस कदर जोश और जज्बा रखने वाले लोग भी जब अकीदे की बात आती है तो उनकी मत इस तरह मारी जाती है। अब ज़रा अपने आंखों से देखिए और अपने कानों से सुनिए कि ये इतने बड़े एक स्पीकर समझे जाते हैं, ये जाहिद हामिद साहब माशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज के हक़ में बोलते हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती है, मुल्क के हक़ में बोलते हैं, खुशी होती है। और लेकिन जब अकीदे की खराबी आप पेश करेंगे, अपना भी अकीदा बर्बाद करके अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे और उसके बाद पूरी कौम और पूरी फौज का जब अकीदा बर्बाद कर देंगे तो बताओ फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये जरा सुनिएगा इनका अपना बयान। ना उससे पहले कभी तोप ने इतना दूर फायर किया, ना उसके बाद कभी इतना दूर फायर किया। उस मौके पर जब जरूरत थी तो अल्लाह की तरफ से ताईद आई। हजारों वाकयात ऐसे हैं। ये बातें बुजुर्गों ने किताबों में भी लिखी हैं। आप मुमताज मुफ्ती की किताबें उठा के देख लीजिए, अलग नगरी देखिए, तलाश देखिए, उनकी अखबार में उस जमाने के तमाम वाकयात ये छपे हैं। जब 65 की लड़ाई शुरू हुई, मुमताज मुफ्ती अपनी किताबों में लिखते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लाह के बंदों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई और देखा कि हुजूर जंगी लिबास में असहाब बदर के शोहदा के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है, हमने उसका दिफा करना है। और ये बातें मुमताज मुफ्ती ने लिखी हैं, किताबों में छपी हैं, अखबारों में छपी हैं। ये बातें अपनी तरफ से हम नहीं बना रहे। ये बातें कि दुश्मन के तैयार उनको जिम्मेदारी दी गई कि रावी के पुल मुफ्ती मुमताज मुफ्ती साहब ने लिख दिए हैं जी, फलां ने लिखी हैं, बुजुर्गों ने लिखी हैं। कभी गौर किया अल्लाह की किताब क्या कहती है? नबी अलैहिस्सलाम तो जन्नत में जिंदा है। और गौर करे, अगर इंसान थोड़ा सा गौर करे तो जंग इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, यहाँ लाहौर में हो रही है और दलील ये दे रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम घोड़े के ऊपर बैठे हुए और साहबा भी साथ घोड़ों के ऊपर बैठे हुए मस्जिद नबी में देखे गए। तो जरा गौर कीजिए भाई, मस्जिद नबी में क्या कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं आए हैं? लेकिन चूंकि बस इतनी बात कह देना कि बस आए हैं जी घोड़े पर आके मस्जिद नबी में देखें, बस लोगों का दिमाग इसी तरह बन जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम मदद के लिए आएंगे। तो बताइए कहाँ हो गया अल्लाह से होने का यकीन और मखलूक से ना होने का यकीन? और नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कितनी जंगें लड़ी गई हैं। जो है खालिद बिन वलीद ने जंगें लड़ी हैं, वो बकर सिद्दीक के दौर में जंगें, उमर बिन खत्ताब के दौर में जंगें हुई हैं और बाद में तारिक बिन ज़ियाद स्पेन पहुंचे हैं, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ बरसगीर में आए हैं। कहीं शायबा भी नहीं मिलता जनाब कि वो नबी अलैहिस्सलाम भी घोड़े के ऊपर पहुंच गए हैं, सारे साहबा आए थे, हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु भी आए थे। और यही तो शिरक है, यही तो कुफर है, यही तो अल्लाह की किताब का मजाक है, यही तो नबी अलैहिस्सलाम के दीन के जो ना उसके अकायद को बर्बाद करना है। तो अल्लाह के बंदो, जब इस तरह के अकीदा बनाओगे और ये हमारी फौज अगर ये अकीदा बना लेगी कि अभी जंग होगी, कश्मीर की जंग होगी और नबी अलैहिस्सलाम भी घोड़े पर बैठ के आएंगे और अबू बकर सिद्दीक आएंगे, उमर बिन खत्ताब आएंगे, तो बताओ फिर वो जो फरिश्ते आगे क्या करेंगे? हाँ, अल्लाह फरिश्ते भेजता है। जंगे बदर में फरिश्ते आए थे, आज भी
फरिश्ते आपकी मदद को आ सकते हैं बशर्ते कि आप अपना ईमान वो जो असहाबे बदर थे ना उन जैसा अपना ईमान बनाएं, सहाबा किराम जैसा अपना ईमान बनाएं, तबा तबईन जैसा अपना ईमान बनाएंगे तो तब अल्लाह की मदद आएगी। बाकी अगर इस तरह के मुशरिकाना अकीदों के साथ तुम जंग लड़ोगे और अगर तुम्हारा अकीदा ये है हामिद जायद साहब, अगर ये अकीदा है तो उसके बाद अगर आपकी मौत आ गई तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। पूरी दुनिया आपको शहीद कहती रहे, पूरी दुनिया के फूल आपकी कब्र के ऊपर चढ़ा दिए जाएं, पूरी दुनिया के मुफ्ती आपको शहीद के लक़ब दे दें, जनाजे पढ़ें, कभी तो ये जनाजों से भी मुतासर करने की कोशिश करते हैं, पूरी ज़मीन जनाजों से भर जाए, याद रखिए जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। ईमान दुरुस्त करो, ईमान के अंदर ये शिरक नहीं होना चाहिए, अकीदे के अंदर खराबी नहीं होना चाहिए। सारे शुहदा जन्नतों में जिंदा हैं, सारे अंबिया ऊपर जन्नतों में जिंदा हैं, इन दुनियावी कब्रों में नहीं हैं, नहीं सुनते हैं। अमवातुन गैर अहयाइन व मा यशुरून या युबसून व मिन वराइम बरज़खुन इला यौम युबसून व हुम मन दुआइम गाफिलून। कितनी आयतें हैं कुरान की अल्लाह के बंदो। मुशरिकीन मक्का भी तो यही अकीदे रखते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आके लड़ेंगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम अगिसनी कहते, या इस्माइल अगिसनी, या लात बाबा, या मनात बाबा। तो बताओ उनको काफिर और मुशरिक कहा गया, और वही अकीदे आप इंजेक्शन दे इस कौम के अंदर के तुम जब जंग लड़ोगे तो फिर गज़वा हिंद का भी इसी तरीके से जिक्र करते हैं। गज़वा हिंद इसलिए कहते हैं, गज़वा तो वो होता है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम बनफ़्से नफीस शिरकत करें, तो इनका सबका ये अकीदा बना दिया गया, सारे इसी अकीदे को प्रमोट करते हैं। और या मकबूल हूँ या ये दूसरे हकीकत टीवी वाले या इमरान रियाज वो भी, और ये जितने गज़वे के ये वो हैं, वो सब कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आएंगे जंग लड़ने के लिए। अल्लाह के बंदो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ, मोमिन बनो, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह भेजेगा, अल्लाह मदद करता है। ज़ाहिर बात अल्लाह मदद करता है, अल्लाह का एक तरीका है, वो दुश्मनों के ऊपर तुम्हारा रोब डाल देगा, ये भी उसका एक तरीका है। कम तादाद के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद अल्लाह ताला तुम्हें गलबा अता फरमाएगा। बेशुमार ऐसा हुआ है कि कम तादाद वालों को अल्लाह ताला ने बड़ी तादाद वालों के ऊपर गलबा अता फरमाया है। 313 ने 1000 को किस तरह मार भगाया था। किसी शायबे, किसी रवायत में बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो या किसी साहबी ने फरमाया हो कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम भी लड़ने आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी लड़ने आए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी लड़ने आए थे। हाँ, फरिश्तों का जिक्र है, फरिश्ते आते हैं मदद के लिए, अल्लाह ताला भेजता है, लेकिन मोमिनों की मदद को जिनका अकीदा ये हो। और दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का का क्या अकीदा था, वो हुबल के नारे लगाते थे कि हुबल आया लड़ने के लिए और लात मनात हो आए हैं लड़ने के लिए, वो मुशरिकीन का ये अकीदा है। लेकिन मुसलमानों का कभी ये अकीदा नहीं रहा है। अल्लाह के बंदों, ये अकीदे की बर्बादी है, ये मुफ्ती मुमताज़ ने शिरक बका है और उसको दलील बना रहे हैं जाहिद अहमद साहब, और इस तरह ईमान अकीदा बर्बाद कर रहे हैं। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। ये मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँचे और अहमद साहब तक भी पहुँचे तो उनसे भी गुजारिश है, लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो। और जो इस तरह इससे पहले शिरक की अकीदा बना चुके हैं, ये या अली मदद, या रसूल मदद, इस तरह की पुकारें लगाते हैं जंगों के अंदर भी, याद रखो ये मदद नहीं कर सकते हैं, अल्लाह मदद करता है। और अगर इस तरह आप नारा लगा के अगर दुश्मन का मुकाबला किया और ये अकीदे रखे तो मरने के साथ ही जहन्नम की वो आग लगेगी, चीखोगे, चिल्लाओगे, जो मर्जी करो, वापस नहीं आ सकोगे। इसलिए अकीदा नंबर 1 है, अकीदे की बड़ी अहमियत है। फेथ मैटर्स, फेथ के बगैर कुछ भी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और अकीदा दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए।